हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ एक फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किया जा रहा है जर्मनी से। विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट आइल्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। कोई ऐसी जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बहुत जो अप्लाइंग प्रोसीजर बहुत ईजी है और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत थोड़े रिक्वायर्ड हैं जो कि आप इजीली पूरे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जर्मनी से ऑफ़र किया जा रहा है जैसा कि मैंने बोला, और ये है क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम जिसकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं। 2 नवंबर को होनी थी इसकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं और 18 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा जो कि आप इजीली कर सकते हैं 3 दिनों में। सो क्रॉस कल्चरल फेलोशिप प्रोग्राम जर्मनी से ऑफ़र किया जा रहा है। एक और जो कि फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है, जस्ट एज अ रिमाइंडर मैं शेयर कर रहा हूँ ये वाला। ये है बेसिकली यंग लीडर्स फेलोशिप प्रोग्राम। इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन में जो है वो जस्ट 1-2 दिन रह गए हैं। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्री से ऑफर किया जा रहा है, ये जर्मनी से नहीं है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सारा कुछ डिफरेंट है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न है वो है ये फेलोशिप प्रोग्राम, CCP फेलोशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस फेलोशिप प्रोग्राम में, CCP फेलोशिप प्रोग्राम में डिफरेंट 40 कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब की लिस्ट इन्होंने नीचे दी हुई है। ठीक है। तो हर कंट्री के लिए थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी है, इंडिया का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम का देख लेते हैं। डेडलाइन जैसे तो मैंने पहले बोल दी, और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम वन बाय वन देख लेते हैं। बेसिकली ये फेलोशिप प्रोग्राम है जो, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया कि 60 प्रोफेशनल्स के लिए और डिफरेंट 40 कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। और इसका पर्पस क्या है कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं जो हमारी, उनको जो है वो प्रमोट करना, उनके लिए काम करना। और जो जो स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में या इस तरफ, उनको ये डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। और वो कंट्री कौन कौन से हैं, जो 40 कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका भी उन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे पाकिस्तान का भी नाम है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो अप्लाई करने वाला है कम से कम 23 साल का हो, कम से कम 23 ईयर्स ओल्ड होना उसका ज़रूरी है। फिर कम से कम 2 साल का जो है वो 2 साल का प्रोफेशनल या फिर वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि सिविल सोसाइटी या इस टाइप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किया हो, और इसको प्रूव करना है आपने। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया प्रूवन, प्रूव मीन का आप जिसको प्रूव कर सकें सर्टिफिकेट के थ्रू, इस जो वर्क क्या उसको बोलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू, जो उनको लेटर आपको मिलता है, जो लेटर इशू किया जाता है या सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसके थ्रू आप इसको प्रूव कर सकें। तो एटलीस्ट 2 साल का, जो चाहे वॉलंटियर वर्क है चाहे जो है वो प्रोफेशनल वर्क है, आपको उसका पे किया गया है नहीं किया गया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन किया हो। फिर इसके बाद ये कि आपकी इंग्लिश जो अच्छी होनी ज़रूरी है। आपके लिखने में, आपके बोलने में, आपके समझने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के साथ अच्छी हो, इंग्लिश स्किल्स आपकी अच्छी होना ज़रूरी है। और फिर जो स्टूडेंट है उसकी हेल्थ के बारे में उन्होंने बोला है कि अच्छी जो हेल्थ कंडीशन हो उसकी, और जो है अगर उसको बाहर जाना पड़े, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रोग्राम जो है उसके लिए आपको जर्मनी जाना होगा। कुछ इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन होंगी, कुछ जो है जर्मनी जाके होंगी, जिसका ये सारा खर्चा आपको देंगे। डोंट वरी, वो भी आगे चल के देख लेते हैं। तो इसलिए आपका जो है वो हेल्थ के जो है कंडीशन वो आपकी अच्छी होना ज़रूरी है। ये था कुछ बेसिक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपको पूरा करना ही करना है। फिर ये कि डिज़ायरेबल मींस के जो स्टूडेंट्स ये वाला क्राइटेरिया पूरा करेंगे इनको प्रेफर करेंगे। ठीक है। ये तो पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा होंगी उनको प्रेफरेंस डेफिनेटली दी जाएगी। वो सबसे पहले क्या है, जो अप्लाई करने वाला है, जो जो एप्लीकेंट है, उसकी सोशल या फिर कम्युनिटी कमिटमेंट होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। ठीक है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। तो डेफिनेटली जिन स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस होगा या उनकी कमिटमेंट जो सिविल सोसाइटीज़ के साथ ज़्यादा होगी, उनको ये प्रेफर करेंगे। और जो स्टूडेंट की लॉन्ग टर्म सोशल या फिर कम्युनिटी कमिटमेंट का होना ज़रूरी है, जिनका ज़्यादा होगी उनको ये प्रेफर करेंगे। फिर जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो फील्ड्स हैं इनमें अवेलेबल हो। फील्ड्स कौन कौन सी हैं, ये पॉलिसी एंड सोसाइटी, मीडिया एंड कल्चर, ह्यूमन राइट्स एंड पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। ये 4 फील्ड्स हैं। जिन एप्लीकेंट्स के पास इन फील्ड्स में ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा नॉलेज होगा, और जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा इन जो फील्ड्स में, उनमें जो है वो उनको प्रेफर किया जाएगा। ये 4 हैं, और इसके अलावा 2 और भी जो कि पहले तो नहीं थे लेकिन 2024 में इनको ऐड किया गया है। 2024 के प्रोग्राम के लिए वो जेंडर एंड डाइवर्सिटी, सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये पहले जो है वो फील्ड्स नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया है। तो ये 6 फील्ड्स हैं, इनमें जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उनको ये प्रेफर करेंगे।
फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। टारगेट कंट्री में, टारगेट कंट्री मतलब कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का टारगेट कंट्री क्या होगा, जर्मनी। जर्मनी का टारगेट कंट्री क्या होगा, पाकिस्तान। सो इन दो कंट्रीज़ लाइक मैं जस्ट एज एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तानी एप्लीकेंट हैं तो फिर जो इन टारगेट कंट्री के साथ आपकी किसी टारगेट कंट्री की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आपकी कोलैबोरेशन ऑलरेडी चल रही हो, प्रोग्रेस में हो, या फिर प्लान हो, आप प्लान कर रहे हो कि मैंने इसके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करनी है। और कोलैबोरेशन का थीम क्या होना चाहिए, वो यही 6 थीम्स हैं। इन 6 थीम्स में रह के आपकी जो है वो कोलैबोरेशन होनी चाहिए, फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर जो जिस एप्लीकेंट्स के पास ज़्यादा नॉलेज होगा ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस का, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, लैंग्वेज स्किल पे जो है वो ज़्यादा। और जर्मनी स्पेशली, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज, सॉरी जर्मनी नहीं, जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जर्मनी में फेलोशिप प्रोग्राम हो रहा है तो जिसके पास जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज ज़्यादा होगा उसको ये प्रेफर करेंगे। वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो है वो एक प्रेफरेंस के तौर पे उन्होंने बताया कि हम इनको जो है वो प्रेफरेंस देंगे। तो लैंग्वेज स्किल यहाँ पे मैटर करती है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती होगी उतना ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगी, स्पेशली जो है वो जर्मन लैंग्वेज। तो आपको अगर आती है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, तो आपके लिए बेटर होगा ये। फिर जो है इस प्रोग्राम में इंक्लूड क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। 2 बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हैं। जो एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी से अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स के जर्मन रेजिडेंट है वो, ये हमारे लिए नहीं है, हम अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के लिए, तो हम अब्रॉड में बैठे हैं। तो उनके लिए मतलब हमारे लिए अगर हम पाकिस्तान से या डिफरेंट जो 40 कंट्रीज़ उन्होंने मेंशन किए हैं उनमें से कोई अप्लाई करता है तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको 650 यूरोज़ का। फिर आपका आने जाने का जितना भी खर्चा है वो, आपका रहने का वहाँ पे खर्चा वो, और आपको मंथली जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपकी होगी, क्योंकि डेफिनेटली आप वहाँ जाके एक्टिविटीज़ करनी है तो आप वहाँ जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उनकी, तो वहाँ जाके आपको जो भी है उसका खर्चा भी ये लोग पूरा करेंगे। फिर इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और जो वीज़ा फ़ी वगैरह सारा कुछ जो है वो आपको ये इनकी तरफ से कवर किया जाएगा। आने जाने का भी सारा, डोंट वरी, इनकी तरफ से जो सारा ये फुली फंडेड प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये जर्मनी स्टूडेंट्स के लिए, जर्मन स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा कंसर्न नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये तो था, हम अगर बात करें फाइनेंशियली जो है इनकी तरफ से सपोर्ट बेनिफिट्स, अगर इसके अलावा फाइनेंशियली जो पर्सपेक्टिव है हम इसको साइड पे करें और देखेंगे इसके अलावा क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, तो ये कि आपको जो सीसीपी नेटवर्क है इसके साथ, इसकी जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ आपको कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। फिर इसके अलावा जो कि फेलोशिप प्रोग्राम के दरमियान आपको इनकी तरफ से मेंटरशिप होगी, आपको जो है टोटली इनकी तरफ से गाइड किया जाएगा, डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। और यहाँ पे फिर ऑनलाइन, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ इसकी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन भी होंगी, वो किस जो है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगी, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन साइट जो है वो वहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा, कुछ ऑनलाइन भी होंगी, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी फ्री में मिलेगी जो कि इंटरनेशनल लेवल के जो ट्यूटर्स हैं उनके थ्रू। और फिर जो अदर सीसीपी फेलोशिप होल्डर हैं उनके साथ आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, आपको उनके सीसीपी एलुमिनाई नेटवर्क में ऐड किया जाएगा, जिसका आपको बेनिफिट होगा आगे चल के। तो ये थे इसके बेनिफिट्स, इस फेलोशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स ये कवर हो गए। अब चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। अप्लाई किस तरह करना है इसके लिए। अप्लाई करने के लिए जहाँ पे हम स्टार्टिंग में गए थे, यहाँ पे आपको पाकिस्तान का नाम ढूंढना है। सबसे पहले जिस भी कंट्री में आप बैठ के अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम ढूंढना है आपने, वहाँ से नाम ढूंढने के बाद उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे इन्होंने आपने कंफर्म कर लेना है कि पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी और कंट्री का नेम तो नहीं है। अगर पाकिस्तान ही है तो फिर आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के बाद जस्ट कोई लंबा चौड़ा पोर्टल नहीं बनाना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जस्ट सिंपली आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो मैंने पहले बोला था कि कुछ इसकी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन भी होंगी, तो ऑनलाइन जो होंगी वो किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी, ये 3 प्लेटफॉर्म इन्होंने मेंशन किए हैं इंक्लूडिंग जूम, जिनके थ्रू ये होगी। और इसके अलावा इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको CV चाहिए होगी इसके लिए, और रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा। रिकमेंडेशन लेटर किस फॉर्मेट में होगा, इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पे आपने अपना जेंडर लिखना है, टाइटल मतलब मिस्टर, मिसिज, डॉक्टर, प्रोफेसर या जो भी आप लिखना चाहें वो जिस आपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे फिर अपना नेम, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ऐड करनी होगी, बच्चे को बताइए चीज़ें, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, और इसके बाद अपनी जो स्कूल एजुकेशन है, कैरियर है जो है वो आपकी कैरियर लाइफ है, इन सारी चीज़ों का जो आपने बताना है, अपना प्रोफेशनल स्टेटस। तो ये वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मीन्स कि आप कभी जो है वो पहले बाहर गए हैं, अगर पहले बाहर गए हैं तो कितनी देर के लिए गए थे वो सारा यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे फिर एक तरह से SOP या आप मोटिवेशन बताएंगे कि आप क्यों इस क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम के लिए, CCP प्रोग्राम है जो, इसके लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये बताएंगे।
ये जो है कोई जो वर्ड्स की लिमिट तो आई थिंक यहाँ पे इन्होंने दी नहीं हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि आप इसके लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या रीज़न है आप जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पे आपने इनको बताना है कि आप किन स्किल्स को लेना चाहोगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो इस प्रोग्राम के थ्रू तो जर्मनी जाके आपकी क्या जो है वो डिज़ायर्ड स्किल्स होंगी कि मुझे ये स्किल्स जो है वो अक्वायर करनी है, ये मेरा टारगेट है, ये चीज़ें मैंने अचीव करनी है। प्रोफेशनल स्किल्स या नॉलेज जो भी आप वहाँ जाके जो भी एक्सपीरियंसेस लेना चाहो वो कौन कौन से आपके माइंड में आपने वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। फिर उन्होंने बताया कि आप किस एरिया में वर्क करना चाहेंगे, किस जो है वो एक स्पेसिफिक वर्क पोजीशन हो, या जो आप कौन से टास्क करना चाहोगे कि उसमें लाइक के मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैं मैपिंग में बहुत अच्छा हूँ। मैं मैप्स जो सैटेलाइट डाटा है इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, इसके एनालिसिस कर सकता हूँ। तो अगर मुझसे पूछा है तो मैं डेफिनेटली इसके साथ जो है रिलेट करता। लाइक मैं जस्ट एज एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखें इन्होंने यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की बात किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की किया, तो कि ऑलरेडी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, जस्ट एग्जांपल अपनी शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं किस तरह करता ताकि जो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात करता कि मैं जो इन ये स्किल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैंने डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन की हुई है। तो अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं इधर जाके अपनी इन स्किल्स को यूज़ करते हुए मैं जो सैटेलाइट डाटा है जो इसको यूज़ करूँगा, या डिफरेंट जो डाटा आप मुझे प्रोवाइड करोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी क्लाइमेट जस्टिस के रिलेटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए इन टास्क पे काम करना चाहूँगा। ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल आप उनसे शेयर करूँ, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। आप वहाँ की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ जो है वो आप जस्ट एज एग्जांपल आप कह लो कि किसी के साथ भी वहाँ पे जाके काम करना चाहो, या आप चाहो कि यार ये मुझे होस्ट करें, तो आप वो इधर लिख सकते हो। यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो है वर्ड्स की लिमिट आ जाएगी, वर्ड्स की नहीं सॉरी, ये कैरेक्टर्स की लिमिट होगी। पहले मुझे नहीं था पता लेकिन अभी मैंने चेक किया तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैरेक्टर की लिमिट है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। और ये सारे जो बॉक्सेस हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करना कंपल्सरी हैं, किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है। फिर आपने ये फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर में ये लिखना है कि आप जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट करोगे। जिस तरह मैंने पहले ऊपर बात किया कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी हैं, तो इन जो वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ तो मैं इनको ये फ़ायदा दे सकता हूँ, मैं इनके लिए ये जो बेनिफिशियल होंगे डेफिनेटली। तो ये चीज़ें जो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ जो कि आपके प्रोफेशनली या पर्सनली आपकी जो कोई भी आप कह लो डिज़ायर्ड है आपके लिए, तो आप वहाँ यहाँ पे वो लिख सकते हो। और फिर जो ये सारी जो है वो आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। लास्ट पे आपने अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, अपनी सीवी ऐड करनी है और रिकमेंडेशन लेटर्स ऐड करने हैं जो कि ऊपर उन्होंने जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंपलसरी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपको ऐड करने ज़रूरी हैं, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। होप्स हो कि आप सबको समझ आ गई होगी इस फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम की, जो कि विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप अवेल कर सकते हैं। ये इसका ड्यूरेशन अगर बात करूँ तो 2 से 3 हफ़्ते है। 2 से 3 हफ़्ते आप जर्मनी में गुजार सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको मिस ना करें, लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।